नमस्कार मित्रों, नमस्कार नमस्कार। मैं विवेक पांडे, केपी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि देखिए मित्रों, आज बहुत बड़े गर्व की बात है और आज आप सबके बीच बहुत बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। आज 26 जनवरी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम अपने केपी क्लासेस के परिवार की तरफ से, पूरे केपी क्लासेस के परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को और सभी प्यारे प्यारे मेरे विद्यार्थियों को मैं गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब इस राष्ट्रीय पर्व पे अच्छे से मनाइए और फिर एक अच्छी शुरुआत, हमेशा एक राष्ट्रीय पर्व आता है एक संकल्प लेने के लिए। तो आप लोग इस राष्ट्रीय पर्व पे एक अच्छा संकल्प लीजिए, एक अच्छा संदेश दीजिए कि अगले राष्ट्रीय पर्व तक कहीं न कहीं हम सफलता लेकर के अपने लक्ष्य को शामिल हो जाएं, है ना। तो मित्रों, आज गणतंत्र दिवस है और आप लोग अच्छे से मना रहे होंगे सभी लोग। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जानते हैं आप बेसिकली हम मैथ के टीचर हैं, तो मैथमेटिक्स में कोई गणतंत्र दिवस पे ज़्यादा हम बात नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो केपी क्लासेस के फैकल्टी के जीएस, और जिसे अनमोल रतन के नाम से जाना जाता है ना मित्रों, जिसे अनमोल रतन के नाम से जाना जाता है, और जीएस के विशेषज्ञ जिनका अभी हाल ही में ऑफलाइन बैच में 3-4 दिन की क्लासेस नहीं ले पाए, क्योंकि लगातार पीसीएस का यूपी पीसीएस 2020 यूपी पीसीएस 2020 का मेंस चल रहा था। और पूरे केपी क्लासेस के परिवार की तरफ से और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ से मैं यही सर को भी शुभकामना देता हूं। आ रही है सर, मैं यही सर को भी शुभकामना देता हूं कि सर 2021 में अगले राष्ट्रीय पर्व तक यूपी पीसीएस में एसडीएम पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाए। तो बाकी हमारे संविधान विशेषज्ञ अविनाश सर आपको संविधान के बारे में सारी जानकारी देंगे। मित्रों, मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम देता हूं, आपके बीच में उपस्थित हो गए हैं संविधान तक, पूरी संविधान की जानकारी आपको देंगे। थैंक यू सो मच सर। आइए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं अविनाश पाठी आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा परिवार केपी क्लासेस में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर फिर से स्वागत कर रहा हूँ। बहुत गर्व की बात है कि हम लोग एक ऐसे देश में निवास करते हैं जो कि गणतंत्र है, जिसका अपना संविधान है, और इसी संविधान को बनाने के लिए जो एक समिति बनी थी संविधान सभा, उसके सालों की मेहनत का जो परिणाम है उसको आज हम सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज 72वां पर्व हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं अपने गणतंत्र दिवस का। आने वाले न जाने कितने 72 साल हम इस पर्व को सेलिब्रेट करेंगे, और सेलिब्रेट करना भी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमको एकाएक या अचानक से नहीं प्राप्त हुई है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। हम लोगों के समक्ष संविधान बनाना एक इतनी बड़ी चुनौती थी जिसको आप लोग सोच नहीं सकते। आज जब हम लोग एक आध दो परीक्षा में फेल हो जाने पर या एक आध दो परीक्षा पास कर लेने पर अपने आप को बहुत बड़ा हतोत्साहित उत्साहित समझ लेते हैं, ये ऐसी परिस्थितियों से बहुत बड़ी परिस्थिति हमारे सामने तब आ गई थी जब 15 अगस्त 1947 को हमारे पास स्वतंत्रता नामक खुशी और भारत विभाजन का दंश हमारा पूरा देश झेल रहा था। एक तरफ खुशी इतनी बड़ी थी कि समा नहीं रही थी, दूसरी तरफ जख्म इतना बड़ा था कि हम बयान नहीं कर सकते थे। इन दोनों के मध्य एक चुनौती थी कि भारत देश को एक बंधन देने की, वह बंधन देने की जिसमें बंधकर प्रत्येक नागरिक खुद को बहुत अच्छा, बहुत सम्मानित, बहुत गणमान्य महसूस कर सके। कई बार बंधन शब्द को हम लोग नकारात्मक रूप से सोचते हैं कि बंधन का होना हमारी स्वतंत्रता को बाधित करेगा। संविधान वह बंधन है जो प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक समूह, लिंग, जाति, धर्म सबके भेदभाव को खत्म करता है। आप कल्पना कीजिए कि हमारी गुलामी और हमारी स्वतंत्रता के बीच में अंतर क्या है। हम गुलाम थे, हमारे पास इस संविधान नामक बंधन नहीं था। आज हम स्वतंत्र हैं, हमारे पास इस संविधान नामक बंधन है। इस बंधन को अचीव करने के लिए लाखों कुर्बानियां, लाखों बलिदान हम लोगों ने दिया है, हमारे पूर्वजों ने दिया है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उस पंक्ति में खड़े हैं जिसके अग्रज सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग रहे हैं जिनका संविधान निर्माण में बेहद योगदान है। अगर आप संविधान की चर्चा करें और बाबा साहब का नाम ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक ऐसी जाति से निकल करके जिसको लोग लगभग अछूत मानते थे, वहाँ से निकल करके और भारत के सबसे बड़े राष्ट्र निर्माता के तौर पे खुद को स्थापित करना एक बहुत बड़ी बात थी। निसंदेह संविधान सभा में, मेरे व्यक्तिगत विचार है, निसंदेह संविधान सभा में सबसे योग्य व्यक्ति जो थे वो भीमराव अम्बेडकर ही थे।
तो ये जो बंधन जो हमको मिला हुआ है, इस बंधन में हम लोग खुद को योग्य साबित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इस बंधन को पाने के लिए हम लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। उस संघर्ष को हम प्रणाम करेंगे। हम चाहेंगे कि हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोगों को उस संघर्ष का भागीदारी नहीं बनना पड़ा। जिस संघर्ष में हमारी पुरुषों के सर कट रहे थे, गले चीरे जा रहे थे, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा था, लेकिन आज जिस दौर में हम हैं, हमारा दायित्व है कि हम अपने इस पूर्वजों की मेहनत को आगे ले करके चलें और आने वाले सभी गणतंत्र दिवस के लिए हम लोग तैयार रहें और अपना राष्ट्र के निर्माण में एक सार्थक सहयोग देते रहें। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और राष्ट्र के निर्माण के लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे। हमारी पूरी टीम की ओर से, हमारे डायरेक्टर अशोक शुक्ला सर की ओर से, हिंदी वाली प्रतिभा मैम की ओर से, रीजनिंग वाले सर की ओर से, विवेक सर की ओर से, मेरी सब की ओर से आपके पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं और राष्ट्र के निर्माण में आपका कदम लगातार बढ़ता रहे, इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।